ओ सॉलिड। ओ भगवत गीता। नहीं, नॉलेज तो मिलती है, नॉलेज भी मिलती है, सब कुछ मिलती है, पर वो पढ़ने से पीसीएम पास नहीं होती। शांति मिलती है दिमाग में क्योस है। चलो वीडियो स्टार्ट हो गई है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कपिश बताएगा मिनरल और ओर में फर्क। भूल गया, हर्ष बताएगा। हर्ष हर्ष क्या? और मिनरल में क्या फर्क है? तो मिनरल से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस स्टेट में मेटल अर्थ में पड़ा है उसको क्या बोलते हैं? मिनरल, कंबाइंड स्टेट में। और जिस उस कंबाइंड से प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिससे नहीं कर पाते मिनरल ही रह जाता बेचारा। तो मेटल्स कंबाइंड स्टेट में अर्थ में क्यों पड़े होते हैं? नॉर्मल फ्री स्टेट में क्यों नहीं पड़े होते? मेटल्स कंबाइंड स्टेट में ओर की फॉर्म में या मिनरल की फॉर्म में क्यों पड़ा है? ऐसे ही मेटल क्यों नहीं पड़ा? करोड़ जाते हैं? नहीं, रिएक्ट कर जाते हैं, बिकॉज दे आर रिएक्टिव। लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल है, गोल्ड वगैरह, ये अर्थ में फ्री स्टेट में मिलते हैं। समझ रहे हो? एच से ऊपर जो सारे होंगे वो रिएक्ट, उनकी सबकी ओर के नाम याद करके आए हो? परसों तक याद होने चाहिए। याद है? मैग्नीश बॉक्साइड किसकी ओर है? जिंक की, तो जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट है। उसका नाम याद, नाम मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को भी और उसके नाम याद नहीं है, नाम मैं करता हूँ पर एग्जाम में आते हैं। चलो, अगर आप मेरे से पूछोगे मैं भी देख के ही बताऊंगा, मेरे को भी याद नहीं, सिंपल सी बात हुई। अब आता है एक्सट्रैक्शन करने के कुछ तरीके। नहीं रहने, मैं मार्क कराऊंगा। हाँ, एक मेरे बुक दे ही दे, मैं ना मार्क कराऊंगा उसमें देख के। फिलहाल मैं कुछ और देखने वाला हूँ। सबसे पहले हम मिनरल्स को ओर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था मैंने। मिनरल्स को ओर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले अर्दी पार्टिकल्स, मिट्टी, सैंड जो लगी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? तो गैंग्यू को उसमें से कैसे अलग किया जाता है? बेटा फर्स्ट ड्रॉर में, फर्स्ट ड्रॉर में। अच्छा रहने दे, पड़ी हुई यहीं पे मिल गई, सॉरी यहीं पे पड़ी हुई थी। ये बात हो चुकी है तो एब्सेंट था। अच्छा, लास्ट क्लास बता चुका हूं मैं ये बात। सबसे पहले हम ओर को कॉन्सेंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करते हैं बाय रिमूविंग गैंग्यू। अब ये ओर बन चुकी है कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसके हम 3 हिस्से कर देंगे, इसको मेटल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाईली रिएक्टिव, मीडियम, मॉडरेटली रिएक्टिव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाईली रिएक्टिव वाले। इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे? इसकी प्रोसेस का नाम है, सीधा हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। अब ये मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में होता है या मोल्टन ऑक्साइड? ज्यादातर ये क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है या ऑक्साइड। इसको मेल्ट करके हम डायरेक्टली प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका केस यही खत्म हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे केस है, यहाँ बहुत सारे केस है, अलग हो जाती है। मान लो हाईली रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है बताओ कोई? सोडियम। सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है या सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में होगा? जैसा भी होगा, जैसी और होगी आपको पता होगा। अब उससे Cl को अलग करना है, कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, Na अलग, Na मेरे को प्योर मेटल मिल गया, सिंपल। अब मार्क करो इसको। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल मिला। यहां पे वो पड़ी थी, कहां गई? ये
नहीं है, पेंसिल पड़ी है यार, नहीं है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज पोटेशियम, कॉमा कौन से आ गए यहाँ पे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड हाई अप इन रिएक्टिविटी अपर पार्ट। अगला पैराग्राफ, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस एक ही बात हुई। ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड एंड मोल्टन ऑक्साइड, या इनको मेल्ट करेंगे और ये ऑलरेडी क्लोराइड ऑक्साइड की फॉर्म में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना, जब तक इसको मेल्ट नहीं करोगे करंट नहीं पकड़ता है। एक लाइन छोड़ के, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड। नीचे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ मोल्टन मेटल क्लोराइड, अब इसमें आप NaCl भी डाल सकते हो, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें आप NaCl भी डाल सकते हो, KCl डाल दो, CaCl2 डाल दो, MgCl2 डाल दो, AlCl3 डाल दो। ये 1 वैलेंसी का है, ये 2 वैलेंसी का है, ये 3 वैलेंसी का है, ठीक है। तो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट देन प्योर मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट। जब मैंने NaCl ब्राइन का किया था, याद है? व्हाट इज ब्राइन? तो सोडियम क्लोराइड, एक्वस मतलब मोल्टन, उसमें एनोड पे कौन सी बनी थी? क्लोरीन, और कैथोड पे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, वो आपने जो इलेक्ट्रोलिसिस किया था वही वाली प्रोसेस आ गई, वो सब में कर सकते हो। तो जब, हाँ बोल। मोल्टन मतलब मेल्टेड, गर्म करके मेल्ट करोगे ना, और कैसे करोगे, ठीक है। व्हेन अ मोल्टन मेटल ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब भी प्योर मेटल कहां मिलेगा? कैथोड पे। और ऑक्सीजन गैस कहां मिलेगी? तो दोनों ही केस में कैथोड पे क्या मिलेगा? मेल्टल। कैथोड पे क्या मिलेगा? एनोड। और एनोड पे क्या मिलेगा? कौन सी गैस? या तो Cl2 या O2। ये कौन सा चार्ज है कैथोड का? नेगेटिव होता है। और ये यहां पे कोई डाउट? जब पानी का किया था तो कैथोड पे क्या मिला था? हाइड्रोजन। एनोड पे क्या मिली थी? यहां भी एनोड पे क्या मिली? जब ब्राइन का किया तो एनोड पे क्लोरीन, तो यहां भी क्लोरीन। क्लोरीन और ऑक्सीजन हमेशा एनोड पे मिल सकते हैं, ये कभी यहां नहीं आ सकते। क्यों? मेटल हमेशा यही क्यों आता है? और O2 चाहे वाटर में करो चाहे कहीं भी करो, ये नॉन मेटल है ना, ये पॉजिटिव के साथ जाते हैं। ये मेटल है तो उसके साथ जाएंगे, ये लूज करते हैं ना, इसलिए इधर जाते हैं। पूछना है? दोनों पॉइंट मार्क कर लिए। अब इसमें नीचे इक्वेशंस मार्क करो, कुछ इक्वेशंस मार्क करनी है। पहली इक्वेशन दिख गई, NaCl को तोड़ के Cl अलग कर दिया। अब जहां Na लिखा है ना, उसके नीचे लिखो एट कैथोड, जहां Cl लिखा है वहां लिखो एट एनोड, इक्वेशन के नीचे। बेटा मैक्सिमम का तू भी लेके नहीं आता, मेरे से ही मांगता है तू तो कभी भी नहीं लाता, तू मोस्टली नहीं लाता भाई, तू मेरे से मांग लेता है। ये PCM करेंगे, आलसी बच्चा, इनसे बुक नहीं खुलेगी कल को। करो क्वेश्चंस, वही रखे हमने। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी हो गया, वो भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अनसॉल्व क्वेश्चन निकाल, अभी आता हूं मैं आगे। अगर ये NaCl का एग्जांपल आता है तो तुम क्या क्या लिखोगे? कितनी इक्वेशंस डालोगे? 3। एक तो NaCl वाली, Na अलग Cl अलग। अगले पेज पे देखो, एट एनोड क्या हो रहा है और एट कैथोड दिख रहा है। एट कैथोड Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, 2Na बन गया। क्लोरीन माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, क्या हो गया उसके साथ? Cl2 बन गया, मिल गया। कैसे हो गया? Na आयंस होते हैं। Na आयंस कैसे बनते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। जब Na का, यार जब NaCl में करने लगाओ, ये देख ऐसे होगा ना,
ये रिएक्ट कब होंगे? जब ये लूज करेगा। जब ये लूज करेगा तो ये क्या बन चुका है? Na प्लस, और 2 Na लिए होंगे हमने, Na प्लस। तो कैथोड के पास, कैथोड क्या नेगेटिव होता है, कैथोड से ये 2 लूज जो करे थे इसने, वो वापस से इसको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो ये 2 लूज किए थे ना, क्योंकि Cl 2 करेगा ना यार बैलेंस करने के लिए। Cl कितने करता है? Cl जब अकेली फॉर्म में आएगा Cl2 की फॉर्म में आता ना, इसलिए। तो Cl 2 लोगे तो Na भी 2 लेनी पड़ेगी ना, इसलिए। तो ये आयन बना है तो ये प्लस की फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद जब ये कंबाइन होंगे, ये एटम की फॉर्म में कंबाइन होते हैं कि आयन की फॉर्म में? आयन की फॉर्म में। ये NaCl जब बनता है तो ये क्या बनेगा? तो 2 Na ले लो, 2 Cl, तो 2 ये बैलेंस हो गई। तो अगर 2 Na लोगे तो ये ऑलरेडी जब कंबाइन हो रहा होगा तो आयन बन चुका होगा। आयन बन चुका है, कैथोड से इसको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको मिल जाएंगे। ये वापस से क्या बन जाएगा? देखो क्या बन रहा है, पूरा का पूरा सोडियम एटम बन गया। ये कहां पे इकट्ठा हुआ? हम ये उल्टा कर रहे हैं ना भाई, ये NaCl था, इसको क्या करा? इलेक्ट्रोलाइट पास किया, Na अलग हो गया और Cl, तो जो Na अलग हुआ होगा ये आयन की फॉर्म में हुआ होगा और ये आयन की फॉर्म में। इस आयन को हमको कैथोड पे क्या मिला? इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है वो। लेकिन क्लोरीन कहां पे गई? एनोड पे। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसके पास पहले से नेगेटिव है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगी? लूज कर देगी, और वापस से मेरे पास क्या बनेगी? Cl2 गैस। उल्टा उल्टा काम हो रहा है, समझ आ रहे हो? हैं? क्या समझा रहे हो तेरे समय? बैलेंस छोड़ दो, वो लूज क्यों कर रहा है ये पूछ रहा है भाई। जब NaCl टूटेगा तो 2 आयंस बनेंगे, ये लूज करके बनता है, इसके पास एक कम होगा, इसके पास एक ज्यादा होगा। अब इसके पास कम है, ये कहां पे इकट्ठा हो रहा है? कैथोड नेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये पूरा का पूरा एटम कंप्लीट। हमें मेटल चाहिए कि मेटल का आयन चाहिए? तो ये मेटल कंप्लीट। ऐसे ये कहां पे गया? क्लोरीन कहां पे गया? एनोड पे। इसका साइन पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इसके पास पहले से फालतू है। इसके पास कम थे, इसको कैथोड से मिल गए। इसके पास थे ही कम, इसके फालतू थे, इसने किसको दे दिए? एनोड को दे दिए, और Cl2 गैस अकेली बच गई। जो आयन से वापिस से एटम बन गए सेपरेट होने के बाद। समझ गए हो? ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं। नीचे आप पढ़ लो, बस मेन उसका एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, खाली रीड कर लो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मार्क भी करना है बेटा। ऊपर फॉर्मूला लगा A-B का होल स्क्वायर, A-B का A स्क्वायर, और नीचे तो लगता ही है स्क्वायर में B स्क्वायर हमेशा। भाई तेरा क्या डाउट है? ऐसे होगा ना ये क्वेश्चन। थ्री 48 मिनट्स लेस। थोड़ा सा ही किया है, आइडिया लगा। ये ओरिजिनल नहीं, गलत है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है टाइम, मैंने वीडियो में कराया नहीं। 360 अपॉन एक्स, और इंक्रीज स्पीड कितनी होगी? 360 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 अगला अपना इंक्रीज स्पीड। डिस्टेंस हो जाओ स्पीड। ये ओल्ड टाइम इंक्रीज टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन। अब दोनों के टाइम के में कितने का फर्क है? 48 मिनट्स है कि आवर्स है? तो आवर्स में कन्वर्ट करो उसको। 48 अपॉन 60 वो इक्वल टू के बाद। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा टाइम है, ये वाला कि इंक्रीज वाला? हाँ, ये पहले रखियो, वो माइनस रखियो, एक्स प्लस 5 है ना। हाँ चलो पढ़ लिया। Al2 समझ आ रहा है? Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, वो कहां से मिलेंगे? उसको कैथोड से मिलेंगे। और इसके बाद Cl के उसके O के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो कहां दे देगा? एनोड पे दे देगा। जो भी है तुम बैलेंसिंग कर लोगे अपने आप। अब आता है, ये तो खत्म हो गया। इसमें डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड पे मिल गया प्योर मेटल। इन दोनों केस में हमें प्योर मेटल नहीं मिलता, इम्प्योर मेटल मिलता है। तो
इम्प्योर मेटल मिलता है, उसमें इम्प्योरिटीज होती है, उस हम करते 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 और से सेपरेट कर देंगे और क्या मिलेगा लास्ट में जाके, इम्प्योर। बाद में इन दोनों ही केस में उस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं रिफाइनिंग, रिडक्शन नहीं, क्या करते हैं, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में सिलेबस में है, दोनों में। मैं मेरी तू अपना ही बोली जा रहा है, मेरी सुन ही नहीं रहा आज। तू जो पढ़ के आया सब गलत बोली जा रहा है, कम से कम सही तो बोल, मजा भी आया मेरे को, क्या सही बात बोल। मैंने अभी क्या बोला, इसके अलावा दोनों ही केस में क्या मिलता है, इम्प्योर। तो हमें इम्प्योर चाहिए कि प्योर चाहिए, तो प्योर कैसे मिलेगा, बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग तो आज हो भी नहीं पाएगी। बेटा तीनों की अलग अलग होती है ना, कौन सा मेटल, कह तो तीनों केस अलग अलग है, ऐसे नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से पास करके होता है, वो गैंगियो होती है, वो पढ़ लिया हमने लास्ट क्लास में, वो गैंगियो होती है, गैंगियो। स्पीड बढ़ाई कम की है, ये पे जाएगा ये बात। स्पीड बढ़ाई कम की है, तो देख न्यू स्पीड ज्यादा की कम है, स्पीड ज्यादा होगा। तो x+5 तो यहाँ माइनस क्यों लिख रहा है, हाँ अब ठीक है। चलो अब आता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। आज यही हो पाएगा और ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, हाँ इसको 2 क्लास लगती है। फिर शुरू हो गया तू, तेरे को पता है कि तेरे को आता है कि नहीं आता, तू क्या पूछना क्या चाहता है। बेटा कार्बन से भी होता है, एल्यूमिनियम से भी होता है, सारे हैं सिलेबस में, तेरे को एक ही पता, वही रिपीट करी जा रहा है बार बार, और भी तो है ना, स्कूल में हो गया चैप्टर, आधा सुन कहाँ से बोली जा रहा है, कहाँ सीख क्या है, पता नहीं कुछ भी बोली जा रहा है। अगर सही बोल कर आधी बात सही बोल रहा है, आधी गलत बोल रहा है। चलो मार्क करो, द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद, क्या लिखा है डेओस, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, और तू बोल रहा ऑक्सीजन से होता है। रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स मतलब कि पहले इनको इनकी ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं होते। अगर ये डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में है तो हम इसको क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, किससे, एल्यूमिनियम से, कार्बन से, सोडियम से या कैल्शियम से। लेकिन अगर ये ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है, सल्फाइड की फॉर्म में है, कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाने के बाद क्या करूंगा, रिडक्शन। रिडक्शन के बाद क्या करूंगा, रिफाइनिंग। तो यहां पे 3 स्टेप्स आ गए। आज हम सिर्फ सीखेंगे ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, ना रिफाइनिंग सीखेंगे ना ही रिडक्शन सीखेंगे। इसमें 3 लेवल आएंगे ना। पहला स्टेप क्या है, ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्साइड में तो ऑक्सीडेशन बोल रहा है। ऑक्साइड बनाने की फॉर्म को ऑक्सीडेशन किसने बोला, अगर वो ऑक्सीजन की ऑक्साइड की फॉर्म में ऑलरेडी है फिर तो पहला स्टेप इग्नोर मार दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो उनको ऑक्साइड बनाया जाएगा। पढ़ो आगे। नाउ इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर बाय रिडक्शन देन फ्रॉम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। तो सबसे पहले हम ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए 2 प्रोसेस है। अगर और कार्बोनेट की फॉर्म में है तो क्या करेंगे, और अगर सल्फाइड की फॉर्म में है तो क्या करेंगे। फटाफट से और वाले बॉक्स में जाओ, जो बॉक्साइड वगैरह लिखा था, जिंक के चेक करो, जिंक की कितनी ओर्स होती है, एक जिंक कार्बोनेट होगी और एक जिंक सल्फाइड होगी, दोनों होती है ना, क्या ये ऑक्साइड की फॉर्म में है। अच्छा कोई ऐसी और बताओ जो ऑक्साइड की फॉर्म में डायरेक्टली है, एल्यूमिनियम। अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली उसको ये स्टेप क्या करेंगे, खा जाएंगे, ठीक है। अब अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है उसको हम करेंगे हीट, क्या करेंगे, और सल्फाइड की फॉर्म में है तो भी हम करेंगे हीट। तो फर्क क्या है, पढ़े,
इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूं आज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा पक्का ही है, समझ ले। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग अभी कराऊंगा। इसको बोलते हैं रोस्टिंग। दोनों ही फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। तो CO3 में O तो होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब सल्फाइड में O नहीं होता, लेकिन सल्फेट में O होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4, उसमें O होता है, पर ये तो सल्फाइड है। सल्फाइड क्या होता है, H2S हो गया। जैसे यहां तो O पहले से है, कार्बोनेट में O पहले, कार्बोनेट क्या होता है CO3, और ये S, इसमें O है, इसमें O, तो हमको किस में कन्वर्ट करना है, यहां से दोनों से किस क्या आती है, मेरे को क्या मिलती है यहां से, मेटल। तो ऑक्साइड बनाने के लिए इसके पास तो ऑलरेडी O है ना, ऑक्साइड बनाने के लिए इसके पास O नहीं है, और इन दोनों प्रोसेस को बोलते हैं हीटिंग। क्या बोलते हैं, तो अलग अलग क्यों है, सारा खेल O का है। ये हीटिंग होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि O तो पहले से ही है। ये हीटिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि O चाहिए, ऑक्साइड बनाने के लिए O चाहिए। इसके पास पहले से है तो हीट कर दो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि O ज्यादा हो जाएगा वरना। इसके पास O नहीं है तो इन द प्रेजेंस ऑफ, तो यहां पे प्लस O2 करना पड़ता है, यहां पे विदाउट O2। इसको बोलते हैं C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। याद करने का तरीका है वो अलग है, एक तो याद कर सकते कम से कम। चलो पहले लिखो, कार्बोनेट कैल्सिनेशन मिल गया सबको। देखो समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं मैं, नींद में तो नहीं है, और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहां तक हो गए, 1 हो गया, 2, इसका फर्स्ट पार्ट करके दे। तो नॉर्मल रैशनलाइज कर, इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा, कुछ नंबर प्लस कुछ नंबर √2, अकेला नंबर A होगा और √2 के साथ वाला B होगा। अब कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो BQ है ये। तो सोता रहता है, मैं कहूँ लिखो, सोच रहा मेरे को देखी जा रहा है, मेरे शक्ल बड़ी लिखा होता है यार। 177 ओल्ड बुक। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस, मिल गया सबको, इन विच अ कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस को हाईलाइट करो, यहां पे O2 नहीं होती। क्यों नहीं होती, रीजन बताएगा ये कम, यहां पे एब्सेंस ऑक्सीजन क्यों है, ऑलरेडी पहले से O पड़ी है मेरे पास। टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल, फॉर एग्जांपल आगे मार्क करो, जिंक अकर्स एज जिंक कार्बोनेट इन कैलेमाइन और ZnCO, एक लाइन छोड़ के 10, व्हेन कैलेमाइन और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एक लाइन छोड़ के एब्सेंस ऑफ, व्हेन कैलेमाइन इज कैल्साइंड इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद है, AB टूट के A और B अलग होते हैं, तो ZnCO3 एरो के ऊपर क्या लिखा है, कैल्सिनेशन के एरो के नीचे लिखो एब्सेंस ऑफ एयर, बुक में लिखो एब्सेंस ऑफ, तो ZnO अलग हो गया और CO2 अलग हो गई, दिख गया। तो हमें ये करके ZnO मिल गया, ZnO मतलब मेटल ऑक्साइड। कोई डाउट, नीचे रोस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड और स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस को हाईलाइट करो, प्रेजेंस ऑफ, यहां पे O होता है, यहां पे O नहीं था, यहां पे O है। नहीं, नाम तो ये है, इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, अभी कराते हैं। और पेज पढ़ लिया, आगे पढ़ लिया, सबर, एक लाइन छोड़ के, व्हेन जिंक ब्लेंड और, इसको जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, इज स्ट्रांगली हीटेड इन, एक लाइन छोड़ के, व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इन द एयर मतलब रोस्टेड, इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देखो ऊपर कैल्सियम में O नहीं है, लेकिन यहां एरो से पहले प्लस O किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो O क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी O यहां पे नहीं था, हमको डालना पड़ा है, वो दिमाग मत लगा अभी। इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, O प्लस कर रहा ना, एडिंग ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नीचे का मार्क करो, द मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन और
are converted to free metal by using the reducing agent like carbon, aluminium. सोडियम और कैल्शियम। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मॉडरेटली वाले जिंक उठाया। जिंक या तो इस फॉर्म में होता है या तो इस फॉर्म में होता है, कर करा के या तो यहां से या तो यहां से, कैल्सिनेशन से या तो रोस्टिंग से हम कहां पे आ गए, मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। दोनों ही केस में क्या मिली, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड से क्या अलग करना है, एक तो ओ अलग करना है। वो कैसे होगा, बाय रिडक्शन। रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो अब पढ़ेंगे आगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। हमने कितने पढ़े, कार्बन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड सोडियम। हमारे सारे डिटेल में एल्यूमिनियम एंड कार्बन ही है। कार्बन कब यूज करते हैं और कब नहीं, और एल्यूमिनियम कब यूज करते हैं और कब नहीं, वो सिखाता हूं। पहले मार्क करो, द ऑक्साइड्स ऑफ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड एंड कॉपर आर यूजुअली यूज्ड विद यूजिंग कार्बन। इनमें से कोई भी आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, कार्बन। नीचे मार्क करो, जिंक मेटल इज एक्सेप्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इट ऑक्साइड विद कार्बन। जो ZnO मेरे को यहां पे मिल चुकी है, मैंने क्या डाला उसमें, कार्बन डाल दिया, तो Zn अलग हो गया और CO2 गैस। देखो इसको क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे ना, सी को, रिडक्शन ऑफ रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। बस अब घर जाओ, यही कंप्लीट करके लाना। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में तेरे को पहले वो करना पड़ेगा, दो के एक अलग करने पड़ेंगे, लाइक टर्म्स बनेंगे, फिर एनालाइज करिए, पहले मत करिए, पहले प्राइम वेक्टर्स करके ना दो का एक अलग करिए। हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड कर दो। चलो मार्क कर लिया। नीचे लिखा है आयरन मेटल को भी किससे, कार्बन से करोगे। टिन और लेड को किससे करोगे, कार्बन से। कॉपर को किससे करोगे, कार्बन से। ये पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू में कि ये मेटल की ऑक्साइड अगर आ जाती है तो किससे करोगे, कार्बन से। अब बचता है एल्यूमिनियम से किसको कर रहे हैं, अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम। नहीं, रुक जाओ। सेकेंड लाइन से, एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दोज केसेस वेयर मेटल ऑक्साइड इज कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव देन जिंक। जिंक से ऊपर अगर कोई ऑक्साइड मिल जाती है, वो किससे रिड्यूस करेंगे हम, एल्यूमिनियम से। विच आगे लिखो, सो मैंगनीज एंड क्रोमियम मेटल्स, मैंगनीज एंड आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ विद एल्यूमिनियम पाउडर, बोल्ड लाइन। नीचे, मैंगनीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इक्वेशन को मार्क कर लो, MnO2 प्लस Al, इसका Mn अलग कर दिया और Al2O3 अलग कर दी, तो हमें ऑक्साइड मिल गई। ये जो प्रोसेस है एल्यूमिनियम डाल के ऑक्सीजन को अलग करना, ये रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, वेल्डिंग में। थर्माइट रिएक्शन कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं। राइट साइड पे एक फोटो बनी हुई है, देखी, यहां पे वेल्डिंग हो रही है। वेल्डिंग में होता क्या है, आयरन वेल्डिंग। एक आयरन होता है, दो आयरन की ट्रेल की पटरी टूट गई, उसको जोड़ना है, तो आयरन को आयरन जोड़ेंगे, बीच में एक रॉड एल्यूमिनियम की आती है, एल्यूमिनियम को हीट करेंगे, चिंगारी निकलती है, एल्यूमिनियम बीच में फंस जाती है और एक ऑक्सीजन की लेयर होती है, वो साइड हो जाती है। आयरन के ऊपर ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, क्लोराइड करता है। जब एल्यूमिनियम फंसाऊंगा, एल्यूमिनियम उसका ऑक्सीजन क्या कर देगा, गायब कर देगा, और क्या बचेगी मेरे पास, प्योर मेटल बच जाएगा। तो थर्माइट रिएक्शन BQ है आपका, थर्माइट रिएक्शन दिख गया। द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। आगे मार्क करना, एक मिनट रुको, रिएक्शन लिख दिया। इन विच, एक छोड़ के, इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिख गया, हाईली एक्सोथर्मिक के बाद, मतलब ये बहुत एक्सोथर्मिक होता है और बहुत हीट बनाता है। आगे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम इज मेड यूज इन थर्माइट वेल्डिंग फॉर जॉइनिंग द ब्रोकन पीसेस ऑफ हैवी आयरन ऑब्जेक्ट लाइक गर्डर्स, रेलवे ट्रैक्स, क्रैक्ड मशीन पार्ट्स एक्सेट्रा। ये अलग से क्वेश्चन आता है BQ में कि एक प्रोसेस है जो
दो मेटल्स सॉरी आयरन के पीसेस को जोड़ने के काम आती है एंड इस इज हाईली एक्सोथर्मिक वगैरह वगैरह हिंट दिया होता है। तो आप बताओगे कौन सी थर्माइट रिएक्शन होगी और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज हो रहा है? एल्यूमिनियम। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है? एल्यूमिनियम। इस फॉर्म में आता है, डायरेक्टली नहीं आता कि व्हाट इज थर्माइट वेल्डिंग, ऐसे करके नहीं आएगा। समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मॉडरेटली वाला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो चुका है, मेटल ऑक्साइड तक हो गया। इस मेटल ऑक्साइड के बाद क्या किया, जल्दी बताओ, इसके बाद क्या किया हमने? रिडक्शन किया। किस मेटल ऑक्साइड से क्या बनाया हमने? मेटल। लेकिन ये मेटल कौन सा है? और ये इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन। किससे किससे करी? या तो कार्बन से कौन से किए? जिंक के आसपास, जिंक से नीचे वाले, जिंक से नीचे हाइड्रोजन से ऊपर, ये जिंक से ऊपर वाले करे, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और क्रोमियम वगैरह। याद रहेगा? परसों ये सारा पूछूंगा तुमसे मैं, सारा का सारा ओरल 15 मिनट में पूछा जाएगा। फोटो बुक में है आपके, ये बनाने की जरूरत नहीं, बुक में सब फोटो है ये वाली। क्या हो गया? बुक में है ये वाली। बड़ी मुश्किल क्लास थी आज, मुश्किल क्लास थी आज। हमने कौन सी पीसीएम लेनी है?